हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर की। तो जैसा आप देख सकते हो, छोटा सा पैकेट है और इसी छोटे से पैकेट के अंदर आपका पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर कैसे ऑर्डर करते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है, अगर आपके लोकल में यानी जहां आप रहते हो, अगर पास में आपका कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट शॉप है तो आप डायरेक्टली जाकर इस तरह के पल्स ऑक्सीमीटर को वहां से खरीद सकते हो। या फिर अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो आपको एक दो चीजों का ध्यान जरूर रखना है। और वो क्या है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आप टाइप करोगे पल्स ऑक्सीमीटर, उसके बाद आपको डिफरेंट वैरायटीज और बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है, क्योंकि आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का दाम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए पहले आप अपना बजट फिक्स कीजिए। उसके बाद आप बजट के अनुसार कोई भी एक पल्स ऑक्सीमीटर चूज कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पल्स ऑक्सीमीटर का रेटिंग्स आपको देखना है, यानी 5 स्टार में से उसे कितने रेटिंग मिले हुए हैं। उसके बाद उसका रिव्यूज, यानी जो जो कस्टमर ने उसको खरीदा है उसका कैसा रिव्यू दिया गया, यानी पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। उसके बाद ही आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए। अब ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बंदे जब कोई पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हैं तो डायरेक्टली खरीद लेते हैं, कुछ उसका रिव्यू कुछ उसका रेटिंग नहीं देखते हैं। तो जब उनका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो घर को आता है, उसके बाद वो डैमेज रहता है या फिर डिफॉल्ट कुछ रहता है उसमें, या फिर वो अच्छे से काम नहीं करता, या फिर डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा डैमेज हो चुका रहता है, रीडिंग उसका सही नहीं आता। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए। अब उसका भी एक रीजन है क्यों इतना सब कुछ देखना है। जैसे आप देख रहे हो ये वाला पैकेट, जो यहाँ पर बस पल्स ऑक्सीमीटर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन ब्रांडेड पल्स ऑक्सीमीटर है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी इसे नहीं बनाती है। आप जैसा देख सकते हो बस पल्स ऑक्सीमीटर लिखा हुआ है, चारों तरफ पल्स ऑक्सीमीटर ही है, कोई ब्रांड नहीं है इसका, यानी एक नॉन ब्रांडेड पल्स ऑक्सीमीटर है। और इसी तरह के नॉन ब्रांडेड पल्स ऑक्सीमीटर आपको ऑनलाइन में बहुत सारे जगह पर मिल जाएंगे। इसीलिए आप केयरफुल रहिए। केयरफुल रहने के बाद जो रेटिंग जिसका अच्छा है, रिव्यूज जिसका अच्छा है, उसके बाद ही आप इस तरह के पल्स ऑक्सीमीटर को ऑर्डर कीजिए। तो सबसे अब हम इस पल्स ऑक्सीमीटर को खोलते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा देख लीजिए आप क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लो पावर कंजप्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इजी टू ऑपरेट, हाई एक्यूरेसी, स्मॉल इन साइज, ये पांचों जो चीजें हैं हर एक पल्स ऑक्सीमीटर में कॉमन रहती है। तो चलिए अब हम इस पल्स ऑक्सीमीटर को खोलते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा खुल चुका है पैकेट। तो सबसे पहली चीज जो है ये है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। तो जैसा आप देख सकते हो ये ब्लू को व्हाइट कलर का है। सिमिलरली आपको बहुत से डिफरेंट कलर वेरिएशन भी मिल जाएंगे, कंप्लीट ब्लू वाला या फिर कंप्लीट व्हाइट वाला या फिर कंप्लीट ब्लैक वाला। कुछ कुछ केसेस में मैंने ऑरेंज वाले पल्स ऑक्सीमीटर भी देखे हैं। तो ये ब्लू को व्हाइट वाला पल्स ऑक्सीमीटर मुझे मिला है, तो मैं अभी इसे साइड में रख लेता हूं। उसके बाद आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसे आप थोड़ा अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा रस्सी मिलता है जिसे आप यहां पर डाल सकते हो। डालने के बाद आप इसे अपने हाथों पर रखकर कहीं भी ले जा सकते हो। इस केस में मुझे एक छोटा सा रस्सी मिला है, कुछ कुछ केसेस में आपको थोड़ा सा लंबा रस्सी मिलता है जो आप अपने नेक में यानी गले में डालकर भी इसे यूज कर सकते हो। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद एंड में हमको एक बैटरी यानी कि 2 बैटरीज मिलते हैं। हाँ, एक और चीज, कुछ कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में मैंने देखे, तो मैं इस पैकेट को साइड में रख देता हूं गाइस। तो कुछ कुछ पल्स ऑक्सीमीटर के केसेस में मैंने देखा है कि आपका बैटरीज इंक्लूडेड नहीं रहता है। इसीलिए आप जब कोई भी प्रोडक्ट, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर हो या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहे हो, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिए कि आपके बॉक्स के अंदर बैटरीज इंक्लूडेड है या नहीं। तो इस केस में बैटरीज इंक्लूडेड था। तो अब हम इस बैटरीज को निकाल देते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर डालकर हम पल्स ऑक्सीमीटर को चेक करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं इसके रस्सी को साइड में और मैनुअल को भी साइड में रख लेता हूं। देखिए, मैंने जो भी पल्स ऑक्सीमीटर देखा है आज तक, मैक्सिमम में आपका इस तरह का बैटरीज मिलता है। बहुत से कम ऑक्सीमीटर ऐसे होते हैं जो आपका रिचार्जेबल रहता है, लेकिन बहुत से केसेस में आपका बैटरी ऑपरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, यानी जब ये बैटरी खत्म हो जाएगा तो आपको नया वाला बैटरी डालना होगा पल्स ऑक्सीमीटर में। तो अब हम इसे डालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये पीछे से खुलता है, पीछे से खुल गया। उसके बाद हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। तो ये जो देख रहे हो ये पॉजिटिव है, ये जो है ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड जो है वो बैटरी का इस तरफ रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड जो है वो बैटरी का इस तरफ
रहेगा। तो ये अब हमारा हो चुका, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये हमारा अभी फिट हो गया। तो अब हम इसे चेक करते हैं और चेक करने के बाद इसे कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो सेटअप हो चुका है। हमने इसके अंदर बैटरी भी डाल दिया। तो अब हम बात करते हैं इसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर का बटन मिलेगा, ये आपका पावर ऑन बटन है। बहुत से पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑटो पावर ऑफ रहता है, यानी जब आप रीडिंग ले लो उसके बाद जब अपनी उंगलियां आप बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला जो पल्स ऑक्सीमीटर देख रहे हो ये भी आपका ऑटो ऑफ वाला है। जो जिस पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑटो ऑफ नहीं रहता है, आपको उंगलियां निकालने के बाद वापस बटन को दबाना है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इसे पास से दिखा पाऊं तो जैसा आप देख सकते हो नीचे आपको एक छोटा सा सेंसर मिलता है, ऊपर भी आपको एक छोटा सा सेंसर मिलता है। तो नीचे वाला जो सेंसर है ये आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, ऊपर वाला जो सेंसर है ये आपका पल्स रेट चेक करता है। तो जैसा नाम है यानी पल्स ऑक्सीमीटर वैसा ही काम है। आप साइमल्टेनियसली एक ही बार में अपने बॉडी का पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी उंगलियों को इसके अंदर डालते हैं और रीडिंग देखते हैं कैसे इसका डिस्प्ले होता है। तो ठीक है, आप अपनी उंगलियों को अच्छे से अंदर टक डालें। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए, आप उंगलियां डालने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर आपके घर में दूसरे लोग भी हैं और आपने अगर डाल दिया उंगली बिना सैनिटाइज किए, बाहर से आए हो उसके बाद किसी दूसरे को देते हो तो चांसेस है कि आपके बॉडी में जो भी वायरस होगा वो दूसरों को लग जाए। इसलिए डालने से पहले हमेशा सैनिटाइज कीजिएगा। तो ये अभी हो चुका। और एक चीज, हमेशा एक स्टेबल सरफेस पर अपने हाथों को रखिए, उसके बाद ही पल्स चेक कीजिए। मैं दिन में 2 बार इसे चेक करने की रेकमेंड करूंगा, सुबह और रात को, ठीक है। तो अब हम इस बटन को जो है एक बार दबाते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और रीडिंग देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये अभी रीडिंग ले रहा है। तो अगर आप राइट साइड में देखो तो एक बार आपका ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा रीडिंग ले चुका। अब हम ये जो वेरिएशन है वो डिस्प्ले कर रहे हो। हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर जब आपके हाथों में हो 5-10 सेकंड के लिए वैसा ही छोड़ दे ताकि थोड़ा सा स्टेबल रीडिंग आपको मिल जाए। थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रहेगा क्योंकि आपके बॉडी में जो लेवल्स है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो तो मैं अगर आपको इसे पास से दिखा पाऊं तो जैसा आप देख सकते हो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 96 है और जो पल्स रेट है वो हमारा 115 112 इस तरह से थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल भी आपका थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका 96 से लेके 100 तक मेरा पल्स रेट है। तो पल्स रेट मेरा ज्यादा इसलिए क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, टेबल वेबल इधर उधर किया, स्टैंड को इधर उधर किया, तो इसकी वजह से पल्स रेट आपका थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ जब आप सुबह उठो, जब आपका बॉडी एकदम नॉर्मल रहे तब आप एक बार चेक कीजिए, रात को सोने से पहले एक बार चेक कीजिए, तो आपको परफेक्टली आइडिया हो जाएगा आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है और पल्स रेट कितना है। तो जैसा आप देख सकते हो अभी 98 यानी पल्स रेट अभी जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है क्योंकि अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, स्टेबल मेरे हाथ को रख रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। तो जनरली आपका 100 के नीचे होना चाहिए, 100 के ऊपर अगर है तो आपका पल्स रेट थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन उस केस में भी आपको देखना है कि आपने एक्सरसाइज किया है या फिर कुछ हैवी चीजें उठाई है, तो उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो आपका पल्स रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो इसके बाद ये जो बटन है इसके थोड़े कुछ और वेरिएशन, अब वो क्या है, तो जैसा आप देख रहे हो अभी जो रीडिंग है वो आपका इस तरह से वर्टिकली दिखा रहा है। तो मैं इसे एक बार अगर प्रेस करूं तो ये आपका इस तरह से अभी हो गया। सिमिलरली एक बार अगर आप वापस इस बटन को प्रेस करोगे तो ये आपका उल्टा डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से अगर प्रेस करोगे तो ये आपका इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने डिस्प्ले को कैसा देखना चाहते हो। तो ये हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। तो तुरंत ही जब आप अपनी उंगलियों को निकालोगे तो वैल्यूज आपका चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका 1-2 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा। देखिए तो ये आपका ऑफ हो गया। तो अब आपको क्या करना है, चेक कैसे करोगे आपका पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है या नहीं। तो आप एक पेन लीजिए, पेन को इसके अंदर डालिए और रखिए और इसे ऑन कर लीजिए और देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपका काम कर रहा है, ये बस आपके उंगलियों को ही रिकॉग्नाइज करेगा। कुछ कुछ केसेस में आपके पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपका रीडिंग गार्बेज वैल्यू देते हैं। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या है, तो मैं इसे अभी निकाल देता हूं पेन को। तो गार्बेज वैल्यू का मतलब यह है कि ऑक्सीजन लेवल आपका 30-40 दिखाएगा या फिर पल्स रेट आपका 200-300 दिखाएगा जब आप कोई भी इस तरह के नॉन लिविंग चीज को अंदर डालोगे। तो
तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो दो केसेस में आपको पता चलेगा पल्स ऑक्सीमीटर काम कर रहा है। पहला है जब आप इस तरह के कोई एक पेन को या फिर कोई भी एक नॉन लिविंग चीज को अंदर डालोगे तो आपका रीडिंग नहीं आएगा, और अगर रीडिंग आ भी रहा है तो गार्बेज वैल्यू आएगा, यानी जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल आपका 30-40 इस तरह से दिखाएगा, या फिर पल्स रेट आपका 200-300 इस तरह से दिखाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर आपका काम कर रहा है। और अगर आपने इस तरह के पेन को अंदर डाला, उसके बाद आपका रीडिंग जैसे आपका नॉर्मल फिंगर में जैसा रीडिंग आता है 98, उसके बाद 70 पल्स रेट इस तरह से आया, तो इसका मतलब यह है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर खराब है, वो कोई भी चीज को रीडिंग दे रहा है। तो उस केसेस में आपको उसे रिप्लेस करना होगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया? उसे लगा कि अभी तक कोई चीज उसके अंदर नहीं है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये अभी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो गाइज अपने बॉडी का पल्स, और जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल। मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं, आपको अपनी उंगलियों को अंदर डालना है, किसी एक स्टेबल सरफेस पर रखिए और इसे ऑन कर लीजिए। थोड़े समय के लिए वेट कीजिए, तो ये आपका जो रीडिंग है वो ऊपर नीचे होकर स्टार्ट हो जाएगा लेना। तो जैसा आप देख सकते हो राइट साइड में अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो यह आपका रीडिंग हो गया। तो जैसा आप देख सकते हो अभी मेरा जो 97-98 के आसपास है, और पल्स रेट जो है वो मेरा 111 के आसपास है। ये थोड़े समय के बाद थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं इसलिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले चेंज करना है तो वापस एक बटन दबाइए, ये आपका इस तरह से डिस्प्ले हो गया। वापस फिर से एक बटन दबाइए, इस तरह से डिस्प्ले हो गया। वापस इस तरह से बटन दबाइए, इस तरह से डिस्प्ले हो गया। वापस इस तरह से बटन दबाइए, इस तरह से डिस्प्ले हो गया। तो मैं अभी इसे इस तरह से रखता हूं, और मैं जब अपने फिंगर्स को बाहर निकाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बोलेगा फिंगर आउट। इसका मतलब यह है कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा जो उंगली है वो अभी बाहर निकल चुका है। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का जो पल्स रेट है और ऑक्सीजन लेवल वो चेक कर सकते हो गाइस। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं वापस आपको कहता हूं, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीद रहे हो तो उसका रेटिंग और उसका रिव्यू देखने के बाद ही खरीदिए। अगर आप लोकली खरीद रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो और फिर खरीद सकते हो। लेकिन ऑनलाइन खरीद रहे हो तो रिव्यूज और रेटिंग जरूर देखिए, उसके बाद ही कोई एक चीज खरीदिए। और टेस्ट आप कैसे करोगे? एक पेन को लीजिए या फिर पेंसिल को लीजिए, इसके अंदर डालिए और रीडिंग देखिए। अगर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है, और अगर रीडिंग दिखा भी रहा है लेकिन गार्बेज वैल्यू है, यानी 30-40 के आसपास, 50 के आसपास आपका ऑक्सीजन लेवल है, या फिर पल्स रेट जो है 200-300 दिखा रहा है, तो भी आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर वो ठीक है। लेकिन अगर आप पेन और पेंसिल यूज कर रहे हो, उसके बाद आपका जैसे नॉर्मल उंगली डालने के बाद जो रीडिंग आता है वैसा अगर दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो खराब है, तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।